नमस्कार। देखिए, लोग अक्सर मुझसे बोलते हैं कि सर ऐसा ना हो धुलेरा का काम रुक जाए, ऐसा ना हो जो दूसरे प्रोजेक्ट हमारे भारत में चलते हैं और अक्सर रुक जाते हैं वैसा धुलेरा ना रुक जाए। तो अक्सर मैं लोगों को समझाता हूं कि धुलेरा इन वजहों की वजह से चलता रहेगा और अभी चल भी रहा है। जो लोग आज से पाँच साल पहले धुलेरा पे शक करते थे, आज ऐसे लोग भी लौट कर आकर धुलेरा में निवेश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से धुलेरा जैसा चल रहा है और तेज गति से आगे चलेगा। और जो लोग इस वजह से धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने से चूक रहे हैं कि भाई धुलेरा स्मार्ट सिटी का काम रुक जाएगा, वो आगे आने वाले समय में सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि जब भाई पौधा छोटा हो उस टाइम पे उस पे घर को आप लेके आइए, उस टाइम पे घर पे आप लगाओगे तो बहुत हरा भरा हो जाएगा और आपको बहुत फायदे देगा। कभी भी आपने पेड़ को लाते हुए घर पे नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति पेड़ घर पे लाके लगा रहा हो। सेम धुलेरा है, धुलेरा अभी पौधा है, एक पौध है। इसको आप अगर इस समय पे इसके ऊपर ध्यान दे दोगे, कुछ पैसा, कुछ अपना इंटरेस्ट शो कर दोगे तो समय रहते आपको बहुत ज्यादा फायदा ये धुलेरा दे सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम धुलेरा के 10 साल बाद धुलेरा कैसा रहेगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि 10 साल बाद धुलेरा के अंदर क्या क्या हो सकता है और जो पूरी पॉसिबिलिटी है होने की, हम उन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप धुलेरा के और भी कई वीडियोस देखना चाहते हैं और आप धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कई लोग बोलते हैं कि धुलेरा की बातें 10 सालों से चल रही हैं और धुलेरा में अभी तक कुछ नहीं हो पाया। वो लोग जो ऐसा बोलते हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप धुलेरा स्मार्ट सिटी में फिजिकली होकर आके देखो। और आप जो बात 10 साल की बोलते हो तो भैया धुलेरा को सिर्फ प्लान करने में, उसका जो पूरा ये मैप बनाने में, इसका पूरा स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है, कहां पे क्या रहेगा, किस जगह पे क्या होना चाहिए, और लैंड एक्विजिशन करने में, कंपनियों को हायर करने में, इस पूरी प्रोसेस में 6 साल का वक्त लगा है। अब इतना बड़ा शहर बनेगा तो इसकी प्लानिंग करने में तो समय लगेगा ही भाई, क्योंकि ऐसे ही किसी को टेंडर नहीं देना भारत सरकार को, ऐसे ही किसी से काम नहीं करवाना, क्योंकि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अरे हम अपना छोटा सा मकान भी अगर बनाते हैं तो उसकी प्लानिंग भी हम 2, 3, 4 साल पहले से करनी शुरू कर देते हैं। हम 2, 4, 5 नक्शे बनवाते हैं, मैप बनवाते हैं कि हमें अपना मकान ऐसा बनवाना है। फिर लास्ट में कहीं जाकर जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तब हम अपना मकान बनाना शुरू करते हैं। तो ये तो भारत का इतना बड़ा शहर है, ये तो भारत का ड्रीम सिटी है, तो इसको कैसे जल्दबाजी में बनाना शुरू कर देती सरकार। तो जो लोग बोलते हैं कि 10 साल से धुलेरा में सिर्फ बातें चल रही हैं, आपको बता दूं कि सिर्फ काम जो शुरू हुआ है जमीन पर, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि एक्चुअल काम जमीन पर पिछले 3, साढ़े 3 साल पहले से ही शुरू हुआ है। और इसमें हमने 2, 2.5 साल कोरोना के भी देख लिए। और इन 3, साढ़े 3 साल में आप समझ लीजिए कि धुलेरा का एक पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं है, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का पार्ट है, ये पूरा डेवलप हो चुका है और आगे भी ऐसा ही डेवलपमेंट चल रहा है। बात करें अगर हम 10 साल की, क्योंकि यह वीडियो 10 साल के प्रेडिक्शन पर है, तो हम 10 साल के बारे में बात करते हैं कि 10 साल में धुलेरा के अंदर क्या क्या हो जाएगा। आपको बता दूं कि 10 साल में अगर ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि लोग जो बोलते हैं कि भाई आप ज्यादा क्यों बता रहे हैं, तो अगर ज्यादा नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से फेज 1 कंप्लीट हो सकता है 10 साल में। क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है, अगर इसी हिसाब से चलता रहा, पहली बात तो काम की स्पीड बढ़नी है क्योंकि धीरे धीरे फ्लो में काम बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसी हिसाब से भी चला तो इसका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। फेज 1 के साथ साथ धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस पर अभी भी काम चालू है और बड़ी स्पीड तरीके से काम चल रहा है, ये 10 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा और ऑपरेशनल लेवल पर यहां पर कार्गो और पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो अहमदाबाद से धुलेरा की तरफ एक्सप्रेस वे बन रहा है, वह एक्सप्रेस वे भी 10 साल तो बहुत बड़ी बात है, एक्सप्रेस वे तो आने वाले 2-3 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सप्रेस वे भी 10 साल के अंदर अंदर बनके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा MRTS मतलब कि मोनो रेल की जो सर्विस है वो भी 10 साल के अंदर अंदर धुलेरा के पूरे एरिया में स्टेब्लिश हो चुकी होगी। इससे सबसे बड़ी बात कि भाई जो कंपनीज आ रही हैं, जैसे कि टाटा हो, रिन्यू पावर हो, टोरेंट पावर हो, या फिर श्रेष्ठ ग्रुप हो, कोई भी हो,
वो सारी कंपनियां अभी ग्राउंड पे काम कर रही हैं। 10 साल के अंदर अंदर वो सारी कंपनियां ऑपरेशनल लेवल पे काम करेंगी। और इन सारी कंपनियों के अलावा और भी कई सारी कंपनीज जो धुलेरा होकर गई हैं और धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी प्रोसेस कर रही हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी कई सारी इंडस्ट्रीज, वो भी धुलेरा में आ चुकी होंगी। और 10 साल के अंदर अंदर मेरे हिसाब से एक टॉप इंडस्ट्रियल एरिया धुलेरा बन चुका होगा। तो कुल मिलाकर 10 साल में धुलेरा इतना डेवलप हो चुका होगा कि शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते। आपको बता दूं कि जो लोग अभी धुलेरा में निवेश कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, 10 साल के अंदर अंदर अगर हम पूरे धुलेरा की बात नहीं करें तो कम से कम फेज 1 में वो लोग आकर जो मतलब जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उनमें से लगभग 50% लोग तो यहां पर रहेंगे ही। क्योंकि भाई ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब 50% जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट तरीके से ही आ रहा है कि हम लेंगे लेकिन भविष्य में प्रॉपर्टी को रीसेल करेंगे, क्योंकि धुलेरा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप समझिए कि जो लोग धुलेरा में निवेश कर चुके हैं या फिर निवेश कर रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा फायदे में होने वाले हैं, क्योंकि भाई प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है। जो लोगों ने निवेश किया उनको पता होगा कि जिसने 2 साल पहले निवेश किया आज उसका प्राइस क्या है, और जिसने 6 महीने पहले निवेश किया उसका आज प्राइस क्या है, और जिसने आज निवेश किया वो 2 साल बाद अपना प्राइस देख ले कि उसका प्राइस क्या हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं आपको एक चीज जो बताना की कोशिश कर रहा हूं, और शुरुआत में भी मैंने आपको बोली कि धुलेरा अभी एक पौधा है, मतलब एक पौधा है छोटा सा। यह जब पेड़ बन जाएगा तो हमारा और आपका बस का नहीं रहेगा यहां पे निवेश करने के लिए। तो अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा गोल्डन चांस आपको मिल रहा है, क्योंकि भाई जो चांस मिलता है ना वो एक ही बार मिलता है। और अगर आपने एक चांस खो दिया और दोबारा आप उस चांस को ग्रैब करने के लिए आएंगे, उसको अपॉर्चुनिटी को फिर से लेने के लिए आएंगे, तो उसी हिसाब से फिर आपको पे भी करना पड़ेगा। अभी आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, अच्छा प्राइस मिल सकता है और एक बढ़िया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। एक बात जो बता दूं कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स जरूर वेरीफाई कीजिए, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके ही निवेश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो रेरा ही होता है, और रेरा देखकर ही अपना निवेश कीजिए ताकि आपको भविष्य में आपके निवेश में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है जो 10 साल का प्रेडिक्शन मैंने आपको दिया है उस 10 साल के प्रेडिक्शन को सुनकर आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी जरूर आई होगी। और जो मैं बोल रहा हूं 10 साल में ऐसा ही होगा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट अगर एयरपोर्ट बना रही है तो वो मजाक के लिए नहीं बना रही, एक्सप्रेस भी अगर बना रही है तो मजाक के लिए नहीं बना रही। अरे आप छोटे मोटे गांव से अगर एक एक्सप्रेस भी निकल जाता है तो उस गांव के लोगों की किस्मत रातों रात चमक जाती है। यहां तो एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, मोनोरेल, ये सब कुछ बन रहा है। अब आप समझिए कि आपकी किस्मत क्यों नहीं चमकेगी और 10 साल बाद धुलेरा क्यों नहीं चमकेगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको सबके साथ शेयर कर दीजिए। जो भी लोग आपके रिलेटिव हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उनको शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि हमारे देश में भी एक ऐसा शहर बन रहा है जो वास्तविक रूप से दुनिया के बड़े शहरों को टक्कर देगा, जैसे कि शंघाई, सिंगापुर, ऐसे शहरों को टक्कर देगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।